हेलो स्टूडेंट। कल हमने बताया था कि शाम को 4 बजे वीडियो आपको अपलोड करके दिया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 के लिए। क्लास 12 और इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे आज। इंग्लिश ग्रामर। और इस ग्रामर में आज हम बताएंगे सिलेबस के बारे में। तो इसमें चैप्टर 1 क्या है? नरेशन। सेकेंड, सिंथेसिस। थर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन। फोर्थ में सिंटैक्स। पांचवें में इडियम्स और फ्रेजेस। छठे में फिगर ऑफ स्पीच। उसके बाद सातवें में वोकैबुलरी। बता नीचे था। वोकैबुलरी में 2 टाइप है। फर्स्ट है सिनोनिम्स, सेकेंड एंटोनिम्स। नीचे ऊपर। फिर 8वां है सिनोनिम्स का एंटोनिम्स। फिर उसके बाद 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद 9th में एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आर लेटर। उसके बाद 10वें में इससे। उसके बाद अनसीन पैसेज। एक चैप्टर छूट गया, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। उसके बाद अनसीन पैसेज। तो ये कक्षा 12 का ग्रामर का सिलेबस है। नरेशन में क्या होता है? नरेशन में कथन, सिंथेसिस में संयोजन, ट्रांसफॉर्मेशन में रूप परिवर्तन, सिंटेक्स में वाक्य रचना, और इडियम्स और फ्रेजेस में होता है वाक्यांश या मुहावरे। फिर फिगर ऑफ स्पीच में होता है अलंकार। वोकैबुलरी में होता है शब्दकोश। शब्दकोश में क्या क्या होगा? सिनोनिम्स मीन्स पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द। एंटोनिम्स विलोम शब्द या विपरीतार्थक, विलोम शब्द। और इधर 1 वर्ड सॉल्यूशन में कई शब्दों को मिलाकर एक शब्द, जैसे राह चलने वाला राही, तो कई वर्ड शब्दों को मिलाकर एक शब्द को बोलते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन जैसे प्रार्थना पत्र होता है, चाहे आप प्रिंसिपल को लिखें, कोई अधिकारी को लिखें, गवर्नमेंट सर्विस को लिखें। लेटर में कोई सगे संबंधी को लिख सकते हैं। फिर एस्से में क्या होता है? निबंध लिखेंगे। फिर ट्रांसलेशन में इसमें क्या होगा? हिंदी टू इंग्लिश बनाना होगा, हिंदी से अंग्रेजी बनाने दिया जाएगा। और उसके बाद अनसीन पैसेज में क्या कि इतना बड़ा पैसेज देगा, उसमें 2-3 क्वेश्चन बना के फिर उसी का आंसर उसी में से ढूंढ के लिखना पड़ता है। तो ये पूरा इंटर का है सिलेबस। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर हम आज स्टार्ट करेंगे नरेशन के बारे में। तो डेली से हम एक वीडियो अपलोड करेंगे। अब चैप्टर 1 कर लीजिए ग्रामर का। चैप्टर 1 नरेशन। नरेशन मीन्स कथन। कथन क्या क्या बोल सकते हैं? स्टेटमेंट बोल सकते हैं, स्टेटमेंट, या इसको स्पीच बोल सकते हैं। ठीक। तो नरेशन मीन्स कथन या स्टेटमेंट बोले या स्पीच बोले। तो नरेशन की बात करें तो नरेशन की परिभाषा क्या होगी? डेफिनेशन क्या होगी? जब वक्ता के द्वारा, वक्ता कर्ता बोल सकते हैं, जब वक्ता के द्वारा कोई बात, कोई बात कही जाए या सुनी जाए, नरेशन कहलाते हैं।
नरेशन कहलाता है। हम इसको बोल सकते हैं, परिभाषा क्या है, नरेशन में होता है कथन। कथन किसे कहते हैं? जब वक्ता के द्वारा कोई बात कही जाए या सुनी, जिससे उसने कहा कि मैं जा रहा हूं तो कह रहा है, अगर उसकी बात को हम सुन ले तो सुनने वाली बात होगी। तो जब वक्ता के द्वारा कोई बात कही जाए या सुनी जाए उसे नरेशन कहते हैं। ठीक, तो नरेशन के टाइप कितने होते हैं? नरेशन दो प्रकार के होते हैं। नरेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला डायरेक्ट स्पीच, मीन्स होता है प्रत्यक्ष कथन। दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच, मीन्स अप्रत्यक्ष कथन। ये हो गया नरेशन के टाइप। नरेशन की परिभाषा का, जब वक्ता के द्वारा कोई बात कही जाए या सुनी जाए उसे नरेशन कहते हैं। नरेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट स्पीच, मीन्स प्रत्यक्ष कथन। दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच, मीन्स अप्रत्यक्ष कथन। तो आगे देखेंगे इसको। ये नरेशन, नरेशन के दो भाग होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन बोल सकते हैं इसको। दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट मीन्स होता है प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष कथन। तो डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? अपने शब्दों में कही गई बात डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। जैसे ही said to me I am going। ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। परिभाषा क्या है इसकी? अपने शब्दों में कही गई बात, अपने शब्दों में कही गई बात डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। जैसे he said to me I am going, यानी उसने मुझसे कहा मैं जा रहा हूं। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? दूसरे के शब्दों में कही गई बात इनडायरेक्ट कहलाती है। जैसे ही said को कन्वर्ट करेंगे तो said to का टोल्ड होता है मी, और सेंटेंस में कामा एंड कम हटा के दैट का प्रयोग करते हैं। फिर आई होता है फर्स्ट पर सीधे जाता है कर्ता के अनुसार, तो कर्ता ही है। फिर टेंस में परिवर्तन, तो इधर पास्ट तो ये वाला भी टेंस भी पास्ट होगा, तो ही वाज, और गोइंग का गोइंग होता है। ये हो गया इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है कि अपने शब्दों में कही गई बात डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। जैसे ही सेड टू मी, यानी उसने मुझसे कहा आई एम गोइंग, कि मैं जा रहा हूं। अब इसकी बात को हम सुन लिए तो इनडायरेक्ट वाली बात क्या है कि अब दूसरे के शब्दों में, यहाँ पे परिभाषा लिख सकते हैं कि दूसरे के शब्दों में कही गई बात, दूसरे के शब्दों में कही गई बात इनडायरेक्ट कहलाती है। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है कि ही सेड टू मी आई एम गोइंग, उसने मुझसे कहा कि मैं जा रहा हूं। फिर नीचे वाली वही बात सुन के कोई तीसरा व्यक्ति क्या कर रहा है कि ही टोल्ड मी, यानी उसने मुझसे बताया दैट की ही वाज गोइंग, कि वह जा रहा है। ये खुद कह रहा है कि मैं जा रहा हूं, लेकिन उसकी बात कोई सुन लिया, वो कह रहा है कि वह जा रहा था। तो अपने शब्द में कही गई बात डायरेक्ट और दूसरे के शब्द में कही गई बात इनडायरेक्ट कहलाती है। तो डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। पहला रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। तो पहला क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? इसको बोलते हैं कामा, ये होता है इनवर्टेड कामा, यानी कामा इनवर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यानी सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है। उसके बाद इनवर्टेड कामा, कामा इनवर्टेड कामा, देखिए इनवर्टेड कामा है, कामा इनवर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? कामा इनवर्टेड कामा के बाहर का भाग रिपोर्टिंग वर्ब और अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। ये होता है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच किसे कहेंगे? अपने शब्दों में कही गई बात डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। डायरेक्ट के दो भाग होते हैं। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहेंगे? कामा इनवर्टेड कामा के बाहर के भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। रिपोर्टेड स्पीच किसे कहेंगे? कामा इनवर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब बात है इनडायरेक्ट की, तो इनडायरेक्ट किसे कहते हैं? अपने शब्द में कही बात हुई डायरेक्ट और दूसरे के शब्द में कही बात इनडायरेक्ट कहलाती है। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम गोइंग, कि मैं जा रहा हूं। इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है कि ही टोल्ड मी, उसने मुझसे बताया दैट की ही वाज गोइंग, कि वह जा रहा था। ये होगी नरेशन की पहचान और इसके टाइप हो गए। तो अब बात करते हैं आगे।
आगे नोट लिखेंगे, भाव के आधार पर, भाव के आधार पर वाक्य यानी सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। भाव के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा होता है ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, और पांचवा होता है एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सबके हिंदी क्या होगा? असर्टिव मीन्स होता है साधारण वाक्य, इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव, इंपरेटिव मीन्स होता है आज्ञा सूचक या आज्ञा बोधक बोल सकते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव मीन्स होता है इच्छा सूचक, इच्छा सूचक वाक्य। फिर उसके बाद एक्सक्लामेटरी, ये मेटी हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी मीन्स होता है आश्चर्य सूचक या विस्मय सूचक, आश्चर्य सूचक या विस्मय, विस्मय मीन्स आश्चर्य। अब असर्टिव मीन्स क्या होता है? असर्टिव मीन्स होता है साधारण वाक्य, इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, इंपरेटिव मीन्स आज्ञा सूचक, ऑप्टेटिव मीन्स इच्छा सूचक, और एक्सक्लामेटरी मीन्स होता है आश्चर्य सूचक। तो इसके बारे में थोड़ा पहचान बता देते इधर। अब बात है कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जब कोई सूचना दी जाए, जैसे क्या कहते हैं, वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं, कोई सा भी वाक्य हो, वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं उसे असर्टिव सेंटेंस। जैसे ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर यानी वो एक डॉक्टर है, ये सूचना दे रहा है या कथन कर दे। जैसे कह दे कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, तो वे वाक्य या जिन वाक्यों से सूचना लेने का बोध हो या तो इंफॉर्मेशन करें या तो वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ही इज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, सूचित कर रहा है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, ये भी सूचित कर रहा है। तो ये हो गया सूचनात्मक वाक्य बोले, या तो इसको साधारण बोलेंगे। और साधारण वाक्य होते हैं 2 प्रकार के। साधारण वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव क्या होता है? सकारात्मक वाक्य होता है, सकारात्मक, सकारात्मक। निगेटिव होता है नकारात्मक वाक्य, ये भी साका होगा, नकारात्मक वाक्य। अब सकारात्मक वाक्य से कहेंगे, जैसे असर्टिव कहते हैं कि वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं उसे असर्टिव कहते हैं। असर्टिव 2 प्रकार का होता है, पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। अफर्मेटिव में होता है सकारात्मक वाक्य जो स्वीकार करे, और निगेटिव से नकारात्मक जो मना कर दे। तो अफर्मेटिव की परिभाषा क्या होगी? वे वाक्य जो सकारात्मक सूचना देते हैं उसे बोलते हैं अफर्मेटिव। जैसे बोल दिया कि ही इज गोइंग, वह जा रहा है। अभी कह रहा है कि ही इज गोइंग, वह जा रहा है, तो ये सकारात्मक सूचना सही से बता रहे हैं। जो वाक्य सही से बताया उसको अफर्मेटिव बोलते हैं। जो थोड़ा झूठ बोल, जैसे कह रहा है वह जा रहा है तो फिर बोलेगा वह नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग, ही इज नॉट गोइंग। तो सीधा जिसमें नॉट लगा हो, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा उसको बोलते हैं निगेटिव। या तो परिभाषा बोलना हो तो वे वाक्य या जिन वाक्यों से सकारात्मक सूचना मिलती हो उसको अफर्मेटिव बोलते हैं, और जिन वाक्यों से नकारात्मक सूचना मिलती हो उसको निगेटिव बोलते हैं। जैसे नकारात्मक, अभी आप कह रहे हैं कि ही इज गोइंग, वह जा रहा है, तो सही से बता दिया, तो ये हो गया अफर्मेटिव। और निगेटिव क्या कहेगा कि वह नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग, तो ये हो गया निगेटिव। तो ये हो गया दोनों सूचना दे, या तो सही से सूचना दे या तो गलत सूचना दे, तो ये होता है अफर्मेटिव। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव में क्या है? इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य।
तो प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहेंगे? वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं या जिन वाक्यों से प्रश्न किया जाता है उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव। जैसे इज ही अ डॉक्टर, पूछ दिया क्या वो एक डॉक्टर है, पूछ रहा है और ये क्वेश्चन मार्क है। कह रहा है इज ही अ डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर है, या तो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ये वो इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की परिभाषा का वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? यस या नो टाइप, यस या नो टाइप क्वेश्चन। दूसरा क्या होता है? WH टाइप। पहला होता है यस नो टाइप, यस मतलब हाँ, नो मतलब ना या नहीं बोलते हैं। ये इंट्रोगेटिव क्या होता है कि दो टाइप का होता है। पहला होता है यस या नो टाइप क्वेश्चन, दूसरा होता है WH टाइप। तो यस या नो टाइप क्वेश्चन किसे कहते हैं? जिन वाक्यों का प्रश्न या जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में, यस का मतलब हाँ और नो मतलब ना, या तो नहीं बोल सकते हैं। यानी जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके उसको बोलते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन। जैसे इज ही अ डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर? अगर किसी से पूछे कि इज ही अ डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर है, अगर रहेगा तो कहेगा हाँ, अगर नहीं रहेगा तो कहेगा ना। या तो यस बोलेगा या तो नो। यानी जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके उसे यस या नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। या तो दूसरे ढंग से पहचाना हो तो वे वाक्य जो सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं, कर्ता से पहले सहायक क्रिया हो तो उसको भी इंट्रोगेटिव बोलते हैं, वो भी यस नो टाइप। और प्रश्नवाचक वाक्य में दूसरा टाइप क्या है? WH टाइप। यानी जिन सेंटेंस की शुरुआत WH से हो यानी प्रश्नवाचक सबसे प्रारंभ हो उसको बोलते हैं WH टाइप। या तो दूसरे ढंग से बताना चाहे तो जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सके, इसमें क्या था स्टूडेंट में कि जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं उसको बोलते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन। और जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सके उसको बोलते हैं WH टाइप। जैसे क्या है कि व्हाट इज योर नेम, यानी आपका नाम क्या है। अगर कोई पूछे कि आपका नाम क्या है तो हमने इसको यस बोलते हैं, नहीं नो बोल सकते। जब तक आंसर नहीं देगा तब तक इसका आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन इस वाले में क्या है, हाँ या ना वाले में क्या है, यस नो टाइप में कि सहायक क्रिया से स्टार्ट होगा और जब भी प्रश्न कर जैसे पूछेगा कि आर यू, बोल दिया कि आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो। किसी ने पूछा कि आर यू स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो, अगर हो तो कहो यस, नहीं तो नो। तो आंसर दे सकते यस या नो में दे सकते। लेकिन WH वाले में क्या करेंगे, कोई पूछेगा हु आर यू, W से स्टार्ट कर देंगे, हु आर यू, कहेगा तुम कौन हो, तो इसमें आंसर कैसे देंगे। अब पूछेगा हु आर यू, तुम कौन हो, तो इसका आंसर ना तो यस में दे सकते हैं और ना ही नो में। जब तक इसको बताएंगे नहीं तब तक आंसर नहीं मिल पाएगा। तो ये होता है इंट्रोगेटिव, यानी वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं उसे इंट्रोगेटिव कहते हैं। जैसे आर यू स्टूडेंट, क्या तुम विद्यार्थी हो, हु आर यू, तुम कौन हो, ये दोनों प्रश्न कर रहा है। और प्रश्न करने वाले सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। पहला होता है यस या नो टाइप, दूसरा WH टाइप। यस नो टाइप क्या होता है, ये सहायक स्टेट होता है। WH क्या होता है, ये प्रश्नवाचक सबसे प्रारंभ होता है। और यस नो की परिभाषा क्या है कि जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में दे सकते उसको बोलते हैं यस नो टाइप। जिनका आंसर हाँ या ना में न दे सके उसको बोलते हैं WH टाइप। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव के बाद। अब बात करते हैं इंपरेटिव की। इंपरेटिव में क्या है, मीन्स होता है आज्ञा सूचक। तो आज के लिए बस इतना ही, दो टाइप हो गया, कल से बात करेंगे तीनों के लिए।